नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब और देर करना ठीक नहीं है, यानी कि अब जो सत्र, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसका जो 3 दिन का सत्र होगा, उसमें महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल जाएगी। लोकसभा में और देश भर की तमाम विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएंगी। इसको लेकर हरियाणा में बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। 16 से 18 अप्रैल तक पूरे हरियाणा में अभियान चलेगा। बाइक रैली होंगी, जनसभाएं होंगी, महिलाओं तक पहुंचने के लिए एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल 2026 में जाकर अब पास होने जा रहा है। 2029 में इसकी शुरुआत होगी, यानी 2029 से जो चुनाव होंगे उसमें यह बिल जो है लागू हो जाएगा। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत सारे विरोध अवरोध के बाद ये यहाँ तक पहुंचा है। कभी देवेगौड़ा सरकार में कोशिश हुई, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 4 बार कोशिश हुई, कांग्रेस 1 बार राज्यसभा में पास करा पाई लेकिन लोकसभा में नहीं हो पाया। 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको दोनों सदनों से पास करा लिया, लेकिन इसमें जो संशोधन है, यानी उस अनुपात में सीटें बढ़े। हरियाणा में भी महिला विधायकों की संख्या 13 है। 1967 में 7 थी, यानी 1967 से 2026 तक जो रफ्तार है वो 7 से 13 तक पहुंची है। ये आरक्षण बिल पास होने के बाद यहां पर कम से कम 30 महिला विधायक हो जाएंगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सीटों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर और हरियाणा में बीजेपी के मेगा अभियान को लेकर आज चर्चा करेंगे। आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा। जितने भी महिला जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत में है, चाहे ब्लॉक समिति में है, चाहे नगर निगम मेयर में है, उन सब से संपर्क करते हुए एक प्रस्ताव वो अपने हाउस से पास करवाएं, इसकी भी हम अपील करने वाले हैं। हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे और 10 तारीख को एक टेलीफोन नंबर भी हम जारी करेंगे, जो मिस कॉल के माध्यम से इस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने के लिए एक नंबर भी जारी करेंगे और बड़े स्तर पर पूरे देश भर में यह अभियान चलाने वाले। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी की सोच उल्टी है कि वो सोचते हैं कि इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। जब कोई अच्छा काम करेगा तो लाभ उस पार्टी को मिलेगा। वो उस अच्छे लाभ में अगर शामिल हो जाएंगे तो उनके वोट बचे रहेंगे। देखिए, दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है और उनको सशक्त करना, एम्पावर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मोदी जी ने चलाया। आज जो पूरे देश के अंदर लिंगानुपात घट रहा था तो वो आज बराबरी पे लगभग आया है। उनकी शिक्षा की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर महिलाओं को जो विशेष अधिकार दिए, बराबरी का अधिकार दिए, उनको बराबरी पर लाना सभी की जिम्मेवारी बनती है, सरकार चाहे किसी की भी हो। इतने सालों तक उसको बराबरी पर नहीं ला सके, ये उन लोगों को आज जिन्होंने राज किया उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। अब स्पेशल सेशन बुलाकर देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा के हमारे स्पीकर सर इस बिल को पास कराने का प्रयास कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण के अंदर 33% महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में जब रिजर्वेशन मिलेगी तो उनको ताकत मिलेगी, राज में हिस्सेदारी मिलेगी, महिलाओं के हित सुरक्षित करने का उनको एक बहुत बड़ा ताकत मिलेगी। चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर सप्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुभाष सप्रा जी रैत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। सप्रा साहब, 2 बातें। एक तो ये बिल अब 2023 में पास हुआ था, अब संशोधन के साथ फिर आ रहा है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं और देर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका हरियाणा पे इंपैक्ट आप क्या देखते हैं, जहां आज महिला विधायकों की संख्या 13 है और 1967 में 7 थी, तो कोई बहुत बेहतर रफ्तार से आगे बढ़े हो ऐसा नहीं है। हरियाणा की सियासत, हरियाणा की राजनीति में इसका असर क्या रहेगा, एक तो ये। दूसरा, आप लोग इसे मेगा इवेंट बनाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? सभी को नमस्कार। देखो, ये जो वुमेन्स जो रिजर्वेशन बिल है, ये सबसे पहले ये 12 सितंबर 1996 को लाया गया था, जब HD देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे।
अब ये लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 आरक्षण, और जिसको जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, ये एक हमारे देश के लिए महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा ये। और हमें उम्मीद है 2029 में इसे लागू होने की भी संभावना है। और इसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया, देखो आप 16, 17, 18 को विस्तृत करके इसमें। और हम तो ये चाहते हैं, बीजेपी सरकार चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, देश की जनता भी चाहती है, और विशेषकर महिलाएं जिनकी आधी आबादी है हमारे देश में, वो भी चाहती हैं कि इस कानून पर अब ठप्पा लग जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टू टाइम ये आता रहा है, वो किसी न किसी तरह से ये लटक जाता है ये। नहीं, आपने 2023 में भी खूब मिठाइयां बांटी हैं सर, दोनों सदन में पास करवाने के बाद। कोई बात नहीं, अभी भी आज हमें उम्मीद है, गॉड ब्लेस, हम आज ही आपको बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है भाई जो सभी जो पार्टीज है इसमें सहमत होंगी, और इसलिए बड़ा इवेंट्स तो मतलब ये है क्योंकि ये एक उत्सव होगा, ये सच्चाई है, महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए है ये बीजेपी के लिए नहीं है, ये सभी देशवासियों के लिए, ये महिलाओं के लिए, ये सभी पार्टीज के लिए है। सभी पार्टीज भी इसका समर्थन करती रही है, परंतु कहीं ना कहीं जो है वो कहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कई बार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से वो मतलब पास नहीं हो पाया। नहीं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, और हमें उम्मीद है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है भाई, जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो राजनीतिक निर्णय में लेने में उनकी भूमिका बढ़े, जेंडर मतलब इक्वलिटी आ जाए, समानता आ जाए, उसमें हर कोई चाहता है इसमें नए मुद्दों पर वो ध्यान दे पाएंगी, चाहे उनका जो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, पोषण है, सभी वो मुद्दे महिलाएं अपने आप ही प्रमुखता से उठा पाएंगी, और इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक से अधिक जो महिलाएं हैं उसमें प्रेरित होंगी। अब देखो हमारे हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में 10 सीटें हैं, और 543। अब हमें उम्मीद है जो परिसीमन के बाद इसकी जो संख्या ये 816 होने वाली है, यानी 543 से 50% बढ़ने की उम्मीद है, 816 होने वाली है। और इसमें ओवरऑल हमारे इंडिया में जो लोकसभा में जो महिलाओं की जो आरक्षित सीटें होने की संभावना है वो 273 हो जाएंगी, तो ये 50% ओवरऑल बढ़ जाएंगी। तो हरियाणा में भी अब 90% है पहले से, अब अभी तो चलो ठीक है, इट विल बेस्ड ऑन सेंसस, अब साथ साथ जनगणना भी चल रही है और उधर से परिसीमन भी होना है। और अभी उम्मीद है ये जो बिल लाया जाएगा इसमें जो है ये जो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन रखा जाएगा वो 2011 को आधार माना जाएगा, नहीं तो ये डिलिमिटेशन से भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, अदरवाइज तो इट विल टेक टाइम है। क्योंकि हमें उम्मीद यही है भाई 2029 का जो चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव हो, उसमें ये जो रिजर्वेशन है जो 33% यानी 1/3 वो उसमें महिलाएं हिस्सा लें, उनकी भागीदारी हो। इससे मतलब किसी को एतराज होना भी नहीं चाहिए, नहीं, किसी को एतराज भी नहीं है। और क्या विडंबना है कि महिला आरक्षण बिल पर 4 पुरुष बैठकर चर्चा कर रहे हैं, और तो सियासत का रंग जैसा है वो है। चलिए नहीं ऐसा नहीं है लेडीज वो तो दे विल प्रेफर, वो तो सबसे पहले चाहती है लेडीज। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको ना, सेना में है, खेल में है, पढ़ाई में है, टेक्नोलॉजी में। सर मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि हम 4 लोग बैठकर बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर। एक तस्वीर ये भी है। रजत पंजेटा के पास चलते। रजत, 2 बातें हैं। एक तो हरियाणा की सियासत पे इम्पैक्ट, अभी 1 सांसद महिला है 10 में से, 13 महिला विधायक हैं 90 में से। दूसरा ये कि लॉन्ग टाइम ओवरड्यू है, इसलिए सापड़ा साहब कह रहे हैं भाई जश्न तो बनता ही है, ये तो उत्सव बनता ही है, उत्सव क्यों ना हो। देखिए वरुण जी, मैं इनको ध्यान से सुन रहा था, मगर एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। इन्होंने ये कहा कि सभी पार्टियां इसके समर्थन में रही हैं, और कभी कभी कोई पार्टियां आ जाती हैं ऐसी, मतलब जो उनका कहने का मतलब था कि ऐसी नीतियों का विरोध करती हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भाजपा ने इसे क्यों रोकने का प्रयास किया था, रोकने का काम इसको क्यों किया था यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी न केवल राजनीति में बल्कि हर फील्ड के अंदर जो है वो बढ़नी चाहिए।
मगर इसके अंदर अभी और पहलू हैं और चीजें हैं और आपके वो सामने भी आएंगी। अभी मैं उन चीजों को उठाना नहीं चाहता क्योंकि वो ठीक नहीं होगा इस समय उठाना। वो कोटे से थोड़ा बता देता हूँ आपको। कोटे से उनका लिंक है तो उसके बारे में बाद में आएंगे। हाँ, 126 अमेंडमेंट। रजत देखिए स्पीकर तो ऑन नहीं है आपके यहाँ, जरा अगर स्पीकर ऑन है तो प्लीज बंद कीजिए। नहीं, स्पीकर तो ऑन नहीं है। एको क्यों आ रही है ये मुझे नहीं पता। देखिए स्पीकर आइए। अब आवाज आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आपकी ठीक आ रही है। हाँ, आप स्पीकर की आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। अभी भी आ रही है? कम हुई है थोड़ी, बेहतर है, बोलिए। हाँ जी, तो ठीक है। इन्होंने ठीक कहा कि 2029 में 816 सीटों में से 273 हो जाएगी। इसको पास भी सितंबर 2023 में पहले 96 में इसकी आर्किटेक्ट रही हैं गीता मुखर्जी जी शायद। तो चलिए, मुद्दे की बात यह है कि भागीदारी जिस हिसाब से आपने भी, आपका जो प्रश्न पे आते हैं, जो आपने मूल प्रश्न किया कि गिनती को लेकर, हाँ वो गिनती को लेकर है कम, मैं मानता हूँ उस बात को। और किस हिसाब से इसमें रिजर्वेशन होगी, क्योंकि अगर सीट थी वुमेन के लिए तो ऑब्वियसली विधायक तो वुमेन ही चुन के जाएगी। वो तो अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया उसके अंदर तो गिनती वाली शिकायत तो आपको नहीं रहेगी, चाहे वो लोकसभा के अंदर आए। और आगे भी देखते हैं ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। तो वो तो जिसके लिए रिजर्व कर दिया वो तो, उसमें तो ये तो है नहीं कि कोई और लड़ेगा जाकर। तो भागीदारी तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। हाँ, स्वागत का कदम है। मगर जो मेरा एक मूल प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, तो जब यूपी की गवर्नमेंट थी तो आपने उसको क्यों रुकवाने का काम किया था, रोकने का काम किया था, वो जरूर उसके बारे में प्रकाश डालने का काम है। ठीक है, मैं एक बार आपके पास लौटता हूँ, एक बार ऑडियो जरा जल्दी से ठीक कराता हूँ। सुमित गौड़ साहब, हरियाणा में 3 दिन तक जनसंपर्क अभियान चलेगा, हस्ताक्षर अभियान चलेगा, बाइक रैली होंगी और सभाएं होंगी। और सप्रा साहब बता रहे हैं कि ये उत्सव का समय है, ये 3 दिन उत्सव का समय है, तो उत्सव मनाने के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है और मेगा इवेंट की तरह ये 3 दिन हरियाणा में देखने को मिलेंगे। वरुण जी, कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा से थाली पीटने के लिए भी बोल दें ये लोग। और मैं थोड़ा सा पीछे ले आना चाहता हूं, हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता को दुरुस्त करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। देखिए, महिला आरक्षण का विचार सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के समय आया और कांग्रेस पार्टी के ही मन में आया। 1996 में पहली बार ये बिल पेश हुआ, सप्रा जी चेक कर लेंगे, आप भी चेक कर लेना। और 2010 में राज्यसभा में 33% महिला आरक्षण बिल पास भी हो गया था। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है जी। और कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार रही है, आप देखिएगा कि क्राइम में हमेशा गिरावट हुई है। एक और साथ में बात बताना चाहता हूं, ये जो बीजेपी अभी महिलाओं के प्रति जो सम्मान दिखा रही है, ये इनका इलेक्शन स्टंट है, चुनावी स्टंट है। इसमें मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं सप्रा जी से। तो मेरे 3 सवाल हैं सप्रा जी। पहला, 2014 से 23 गया, 26 गया, अब तक क्यों नहीं आपने बिल पास करवाया, पेश किया, जबकि आपको मैक्सिमम अपोजिशन पार्टीज का समर्थन इसमें आपके साथ है, विदाउट फेल और विदाउट एनी कंडीशन। सेकेंडली, मोस्ट एक और जवाब, जो भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव गए हैं हाल ही में 2024 वाले, उसमें बीजेपी जो अपने आप को महिलाओं का वकील साबित करने में लगी है, फिर से चुनावी स्टंटों में खेल रही हैं। उन्होंने हरियाणा की 90 सीटों में केवल 10 महिलाओं को टिकट दिया विधानसभा का, जबकि कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया 12 महिलाओं को, तो जिसमें से कांग्रेस पार्टी की 7 महिला जीती और बीजेपी की 5 महिला जीती। इससे स्पष्ट होता है कि जो टिकट का रेशियो है वो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी महिलाओं को बीजेपी की वनस्पत ज्यादा दे रही है। तो एक तो ये बात क्लैरिटी आ गई। सेकेंडली, अध्यादेश के लिए में कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता सब इनके साथ हैं। उसमें एक इससे ये भी कहना चाहेंगे, हम लोग मांग करेंगे
कि ये अध्यादेश की को अभी अगर पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है 29 में चुनाव के ये डीलिमिटेशन के समय अपना लागू होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कल से कर दीजिए। आप 29 के इलेक्शन की वेट कर रहे हैं, मान लो 29 में डीलिमिटेशन नहीं हुआ तो इस देश की महिलाएं फिर ताकती रह जाएंगी। एक बार फिर से अगला बड़ा चुनाव तो 29 में ही है ना अब। हाँ जी, तो तभी शुरू होगा। लेकिन इसमें क्लोज है कि ये डीलिमिटेशन का खेल ना खेले, इनको बोले डीलिमिटेशन हो चाहे नहीं हो, सीटें बढ़े चाहे नहीं बढ़े, लेकिन 29 के चुनाव में ये महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। हमारे देश की नारी महिला हम सबके लिए बड़ी सम्मानीय, और वो पहले वाली महिला नहीं रही है। अभी देश की महिलाओं ने, हमारे भारत की महिलाओं ने, बच्चियों ने ठीक है नए नए रिकॉर्ड, नए नए आयाम स्थापित किए। ओके ठीक है। सप्रा साहब वो कह रहे हैं भाई, एक तो आप ये चुनाव के फायदे के लिए मतलब एक तो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं भाई 14 से आप प्रचंड बहुमत में आ रहे हैं तो अब जाकर आप इसको फाइनल कर रहे हैं। 29 की आपने डेडलाइन दी है, उसमें भी कोई क्लॉज है कि डीलिमिटेशन होगा तभी होगा। ये हो भी जाएगा या फिर एक बार फिर जश्न मनवा के छोड़ देंगे आप? ये सिर्फ विरोधी पार्टियां जब तक ये अपना चश्मा नहीं बदलेंगी ना तो ये ऐसे ही प्रश्न पूछेंगी। हर चीज का टाइम होता है। अब ये देखिए ना, आप अब पीछे कोरोना टाइम था 2-3 साल, उसमें बीते, पीछे सेंसस ऑफ पॉपुलेशन नहीं हुआ। अब ये देखिए प्री सीमन में टाइम लगता है, हर चीज का टाइम होता है। और अभी 2029 का चुनाव तो बहुत दूर है। अब आप प्लीज, अब आप देखो, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज डोंट डू दिस टाइप ऑफ जॉब। अभी तो 2029 में 3 साल रहते हैं, प्री सीमन भी होना है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन अब शुरू हो चुका है। आप देखिए, इट विल टेक टाइम, हर चीज का टाइम होता है। और सबसे बड़ी बात है, चलो अच्छी बात है, हम चाहते हैं बिल्कुल ये इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण के लिए सभी पार्टियां हम ये चाहते हैं आगे आए, बिल्कुल सर्वसम्मति से ये बिल पास हो और आप और हम मिलके उत्सव मनाएं, मिलके उत्सव मनाएंगे, मिलके मिठाई बांटेंगे। बिल्कुल ही, आपके घर में भी महिलाएं, हमारे घर में भी महिलाएं हैं, तो ये सभी के लिए उनको जो पावर मिलेगी, उनको जो भूमिका राजनीतिक रूप से, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो विधानसभा है, जहां भी डायरेक्ट इलेक्शन है, तो वहां पे उनकी जो है ये रिजर्वेशन बिल पास हो, सबसे बड़ी बात है। और थालियां पीटने वाली बात नहीं है, ये तो मतलब उत्सव है आपके लिए भी, हमारे लिए भी है। अब क्योंकि ये मोदी सरकार प्रयास कर रही है, आज मोदी राज है पिछले 2014 के बाद से, तो इसलिए भाई सेना तो थोड़ा सा बनता ही है। अब चाहे आप जो मर्जी कह लें, मतलब चाहे आप कहें जी हम राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो किला ठोकेगा उसको फायदा तो होगा ना, कुछ ना कुछ, थोड़ा ज्यादा। आप ये बताइए, तो ये हम चाहते हैं आप हम मिलके इस बिल को पास करवाएं। आप भी हमारे उत्सव में, ये उत्सव आपका ही है, आप भी शामिल हो। हम नहीं, वो तो कह ही रहे हैं कि हम साथ ही हैं, ये तो वैसे भी अनअपोज्ड ही पास होता है ना। पास हो, जिस तरह से पीछे प्रॉब्लम सपा नहीं है, कभी राज्यसभा में, कभी 2023 लोकसभा में में नारी वंदन अधिनियम आया दोनों सत्रों में, तो पास होने में कहाँ दिक्कत है, सब आपके साथ ही है। वो तो 2023 में भी आपने पास करा ही लिया था, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है पास कराने में। एक सेकंड, अरे सुमित भाई रुकिए, एक सेकंड, सुमित भाई एक सेकंड रुकिए, सपा साहब नंबर आपके साथ, एक सेकंड, नंबर आपके पास है, अपोजिशन पार्टियों का सपोर्ट आपके साथ है, पास तो आप 23 में भी करा चुके हैं, अब उसमें संशोधन है। वो बात ये कह रहे हैं कि आपकी जो टाइमिंग है, अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, आपने स्पेशल सेशन कन्वीन किया है, तो उनको लग रहा है कि आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं इस टाइम। आप देखिए हमारे देश में चुनाव कब नहीं होता, अभी ये चुनाव पूरा होगा, आगे अगले साल फिर चुनाव है, हर 5-6 महीने में, साल में चुनाव आता रहता है। तो ये तो बोलेंगे कि चुनाव तो हर टाइम, ये कोई फिक्स टाइम थोड़ा चुनाव का, हर 5-4 महीने में, 6 महीने का, कभी किसी स्टेट में होता, कभी किसी स्टेट में होता। अब ये बताइए ना, और मेरी बात सुनिए, 10 और 12 में कोई फर्क नहीं होता, 10 और 12 में कोई फर्क नहीं होता, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप चिंता नहीं करिए। महिला मंत्री आपकी, जब ये सेंटर में आपने महिला को आरक्षण क्यों नहीं दिया? आपका महिला के लिए रिस्पेक्ट, महिला के प्रति आपकी मतलब क्या है? आपको 33% रिजर्वेशन देना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है या दूसरी पार्टी है। तो बिल इसलिए लाया जा रहा है, कानून बने। आपने अपने कैबिनेट में क्यों नहीं दिया? कैबिनेट को आपके हाथ में दी ना, उसके लिए तो कोई प्रस्ताव पास नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं है, आपकी बात भी नहीं सुनाई जा रही। मैं बता तो रहा हूँ, बिल्कुल महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, और ये बिल पास होगा और बढ़िया
बढ़िया उत्सव रहेगा। आप भी आइए, अभी 16, 17, 18 तारीख को हम भी 3 दिन में युवाएं जो बाइक रैली भी कर रहे हैं, इसमें महिलाएं भी आएंगी, जनसभाएं भी होगी, संवाद भी होगा, और हमें उम्मीद है संसद में भी ये सर्वसम्मति से पास होगा, और ये जो पुराना जो कई दशकों से चल रहा है ये मामला, उसमें ठप्पा लगेगा और उनको सहभागिता मिलेगी, इंपॉर्टेंस मिलेगी, और ये एक इतिहास बनेगा हमारे मतलब इंडिया के लिए, महिलाओं के लिए। आपने मंत्रिमंडल में क्यों नहीं साबित किया? आपने मंत्रिमंडल में क्यों नहीं 33% महिलाएं ली? केंद्रीय में बता दो, किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल में बता दो आप, तब कहां गई थी महिलाएं आपके लिए? पूरा हम सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ भी महिलाएं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता नहीं करो। आप हरियाणा में केवल एक मंत्री, हरियाणा में केवल एक मंत्री, 3 ऐसे राज्य हैं। अरे कहाँ हरियाणा में एक मंत्री भाई? आप अपना टाइम भी आपको याद नहीं है, हवाई फायर नहीं, आपको पुराने एक मंत्री नहीं टाइम याद नहीं है, शायद आप भूल जाते हो आप। नहीं ऐसे हवाई फायर नहीं। 33% महिला कहाँ गई? 3 राज्यों में मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं है। आप क्या बात करते हैं? 33% लाने का मतलब क्या है ये बताओ? कानून बनाने का क्या अर्थ होता है ये बताओ? आप पहले तो ये बताओ। आप ले आइए, कानून उससे पहले आप साबित करते हैं ना। आपने मंत्रिमंडल में क्यों नहीं महिला ली? अच्छा चलिए एक सेकंड भाई, एक सेकंड प्लीज रुक जाइए सुमित भाई, बड़े ध्यान से। हिमाचल में महिला मंत्री का नाम बताइए। हिमाचल में महिला मंत्री का नाम? हाँ, ऐसे मुझे नहीं याद होगा। आप देख लो, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, तब तक मैं रजत के पास जा रहा हूं। एक बार आराम से गूगल करिए, हिमाचल में कांग्रेस सरकार में जो मंत्रिमंडल है उसमें जो महिला मंत्री है, जो भी है, एक भी है, उसका नाम बताइए जरा, फटाफट से देखिए, गूगल करिए। एक सेकंड। अरे भाई वरुण की बात ये जो ये ढोंग पीट रहे हैं, अरे सुमित भाई प्लीज ये साबित करिए। अरे उनको छोड़ दीजिए ना, उनको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, उनको बढ़िया घेर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक सेकंड सप्रा साहब प्लीज। सुमित भाई मैं रजत के पास जा रहा हूं, आप गूगल करिए, जब तक मैं आऊं मुझे उस महिला मंत्री का नाम बताइएगा। हिमाचल में आपकी सरकार को 3.5 साल हो चुके हैं, मुझे उस महिला मंत्री का नाम जरा बताइएगा, जब तक मैं रजत के पास से होके आता हूं। ठीक है रजत, चेक कर प्लीज सर, मैं तो आपको टाइम दे रहा हूं जी। रजत, ये अब बात ये है कि सप्रा साहब कह रहे हैं कि अब हम जो 3 दिन हरियाणा में कार्यक्रम करने वाले हैं, जनसभाएं करने वाले हैं, जो अब हम बाइक रैली करने वाले हैं, अब जो डोर टू डोर जाने वाले हैं, अपोजिशन को भी उसमें सामने आना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये इस देश की महिलाओं के लंबे इंतजार का जो है परिणाम है वो आ रहा है, इसलिए सबको मिलकर साथ आना चाहिए। देखिए ये सिर्फ आने वाले जो कई राज्यों में चुनाव है, ये उसमें फायदा उठाने के लिए केवल ये इवेंट मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। अगर इनको महिलाओं की चिंता होती तो महिलाओं का मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। किस प्रकार इनके एक मंत्री थे, उस महिला कोच के साथ जितना दुर्व्यवहार हुआ वो सारे के सारे देश ने देखा। किस तरह वो बच्चियां जिनको कुचला गया था, एक तरफ नया उद्घाटन हो रहा था नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, और उस दूसरी तरफ जो हमारी देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ियां हैं, जिन्होंने हड़ताल में भी बैठी, उनको वहां से भी काफी दिन बैठी, रातों रात उठाया गया, गंगा में वो अपना मेडल बहाने चली गई। उनको सम्मान को मैं कहता हूँ, देश के सम्मान को, महिलाओं के सम्मान को, महिला सबकी कहीं ना कहीं रूप में देवी समान है, किसी के माँ के रूप में, बहन के रूप में। वरुण जी ने आपने क्या पूछा? वरुण जी ने आपसे क्या पूछा और क्या जवाब दे रहे हैं? लेकिन आप ये देखिए, मुद्दा तो ये बदलना चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा चुनाव पे नारे आप बताइए। हमने आपको बताया चुनाव तो हमेशा चलते रहते हैं हमारे देश में, और ये अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन आने वाला है, महिला के साथ उसका यौन इलेक्शन आएगा तब भी आपकी भाषा यही रहेगी। चुनाव तो चलता रहता है। किस तरह महिलाओं का सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर महिलाओं का इनके नेताओं द्वारा किस तरह शोषण हो रहा है, किस तरह इनके जिनकी गवर्नमेंट में ये 12 सितंबर 96 को आया था, उनके पुत्र जिनका नाम प्रज्वल बिल पर आइए, उसको महिलाओं का शोषण कर रहा है। एक तरफ महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है, हर पार्टी इसके साथ है, हर पार्टी इसका समर्थन करती है, हर पार्टी चाहती है कि महिलाओं की भागीदारी हर फील्ड में बढ़े। जो बिल आ रहे हैं महिलाओं के मान सम्मान के अंदर महिलाओं को ठेस पहुंचाई है। अभी तो मैं सुन रहा था शुरू कर देते हैं, उस राज्य का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो
नेत्री बच्चियों को सप्लाई करने की भी भाजपा के नेताओं के बारे में बात हो रही थी। किस तरह इनके नेताओं का कई जगह नाम जुड़ा है। मैं कहता हूँ ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह ये सिर्फ इसको पॉलिटिकल इवेंट बनाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे प्रश्न का जवाब अभी भी नहीं दिया, क्यों भाजपा ने इसे अपोज किया था यूपीए गवर्नमेंट के अंदर। पहले तो अभी तक इन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया। दूसरा, अगर स्टोन क्रेडिट जाता है तो एमपी रही है, कई बार एमएलए रही है श्रीमती गीता मुखर्जी, मैंने उनका नाम भी लिया, सीपीआई से रही है वो, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया, चेयरपर्सन भी रही है जॉइंट सिलेक्ट पार्लियामेंट्री कमेटी की वो। उसके अंदर रिजर्वेशन आई है, कई रिकमेंडेशन आई है, रिजर्वेशन के बीच में सब रिजर्वेशन, फिर उसके बाद कोटा, अभी तो भी ओबीसी का, एससी एसटी का, इसके अंदर भी विजन बहुत कुछ है अभी। तो ठीक है, हम कभी इस बात का हमने कभी भी अपोज करने का सवाल नहीं, बल्कि हमने तो हमेशा इसका समर्थन किया। अगर एक पार्टी किसी ने विरोध किया तो वो भाजपा ने हमेशा इसका विरोध किया। नहीं, अटल जी की सरकार में 4 बार आया भाई, 4 बार लेकर आने की कोशिश हुई, वो नहीं कामयाब, नंबर्स नहीं थे, नंबर्स नहीं थे उनके पास। चलिए, ओके, याद नहीं है सुमित गौड़ जी, हालांकि भूल जाते हैं जी। सुमित भाई एक्चुअली, हाँ आइए। मैंने चेक कर लिया जी, आप बिल्कुल ठीक है अपनी तरफ। हिमाचल प्रदेश में एक ही महिला विधायक है, हाँ, और कैबिनेट में कोई महिला मंत्री नहीं है। तो आप देखिए 68 में से एक महिला विधायक है हिमाचल में, तो अब वो वहां पे दिक्कत तो है। तो ये हवाई बातें करते हैं ना, हवाई बातें करते हैं। नहीं, बिल्कुल कर रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आप भी उस अगर एक महिला है, आप भी उस कारण राव के मंत्री नहीं बनाया गया हो, मैं आपसे नहीं सर, वो बीजेपी की, आप कैसे मंत्री बना लेंगे सुमित भाई? आपके अरे वो जो एक है वो बीजेपी की है, आपकी नहीं, आप मंत्री बना ही नहीं सकते। डोल तो ये पीट रहे हैं ना, हमारी तो है ही नहीं कोई। हाँ है ही नहीं ना आपकी, तो आप बनाओगे कैसे? आप ये बोल रहे हैं एक है, वो बीजेपी हमारी पार्टी कोई महिला है नहीं जी। हिमाचल का की जो बात हम करें, एक महिला विधायक बनी है 2022 के बाद चुनाव हुए हैं, केवल एक महिला इस बार की विधानसभा में है, और वो कांग्रेस की नहीं है। तो हम क्या उसको बना सकते हैं? हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि वरुण जी विधानसभा और लोकसभा में कैसे भूल गए महिलाओं को? वहां मंत्रिमंडल में क्यों नहीं आरक्षण दिया? आप ये बताइए, सपरा साहब कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड तो ला रहे हैं, यानी हमारी आपकी मजबूरी हो जाए। हाँ जी, बिल इसलिए तो लाया जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं इस उत्सव में शामिल हो और अपने नेताओं को बोले, कोई भी विरोध ना करें। और बिल्कुल हम चाहते हैं वो भी यहाँ पे उत्सव में शामिल हो, जिस तरह से हरियाणा में, ये पूरे देश में मनाया जाएगा उत्सव। और जहां तक रजत जी बोल रहे हैं इलेक्शन की दिन है, तो पूरा देश देखेगा, आपको कांग्रेस पार्टी पूरा इस मुद्दे पे समर्थन देगी, 2-4-5 चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लेकिन आप ये बताइए, मंत्रिमंडल में महिला मंत्री करवाएंगी, चाहे राज्यसभा हो। हाँ जी, चुनावी मौसम चलते रहते हैं यहाँ पे। कोई भी काम अगर सही टाइम पे हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बड़ा लंबा इंतजार हो रहा है, महिलाओं को बहुत लंबा इंतजार है, कई दशकों का इंतजार है। सभी पार्टियां सर्वसम्मति से, हमें उम्मीद है, इसलिए आज मोदी साहब के भी देखो सब न्यूज़पेपर्स में उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। आज हमारे नरेंद्र मोदी आदरणीय मंत्री, एक जल्दी से 30 सेकंड सिर्फ जल्दी से ऐसे रिवर्स करते हैं। सपरा साहब, हरियाणा की राजनीति में इसका असर क्या है? हरियाणा में शुरू से ही महिलाएं चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन वो संख्या जैसे 7 से शुरू हुई और आज इतने साल बाद भी, 6-7 दशक बाद भी वो 7 से 13 तक पहुंचा है नंबर। तो लोकसभा में एक महिला मेंबर है। इस बिल का हरियाणा की पॉलिटिक्स पे असर क्या है? देखो जी, सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स में इसका प्रभाव स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं नहीं, हरियाणा में भी वैसे ही पड़ेगा। देखो आप ये देखो, महिलाओं की संख्या जैसे पार्षद पति, सरपंच पति होता है, उस तरह का रोल तो नहीं हो जाएगा। नहीं है वो, देखो वो छोटा सा चुनाव होता है, जो सरपंच पंच का छोटा सा चुनाव होता है। कोई विधायक और एमएलए बात तो नहीं हो जाएगी। एमएलए एमपी का बड़ा चुनाव होता है, मतलब जो है ना, वहाँ जो है ना बड़ा सीमित दायरा होता है, जहाँ पे मतलब ये बिल इसलिए लाया जा रहा है, उनका महत्व, उनकी भूमिका बढ़े, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़े, वो निर्णय ले सके, मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सके। ओके सुमित भाई, हरियाणा में इम्पैक्ट क्या रहेगा 33% रिजर्वेशन? देखिए 33% का जो रिजर्वेशन ये करने जा रहे हैं, उस पर पहली बात तो कांग्रेस पार्टी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो और चाहे विधान, हर जगह कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे बीजेपी को समर्थन देगी, क्योंकि महिलाओं को इस देश में सबसे ज्यादा सम्मान किसी ने दिया है और किसी भी रूप में, तो केवल कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो ये चीज तो साइड ही कर दीजिए कि हम इनका कोई विरोध करेंगे। इनका ये अपने तरीके से जश्न मनाएंगे,
इनके जश्न मनाने के भी तरीके में वो होते हैं जिसमें कि इनको ठीक है, पर्सनल ओके। बेनिफिट हो। रजत पंजेटा, हम क्या अपने जश्न मनाएंगे। 23% रिजर्वेशन हरियाणा में जिसका जिक्र किया जाता है कि वर्चस्व की राजनीति है, इस रिजर्वेशन का क्या दूरगामी इंपैक्ट हो सकता है? कभी कोई महिला मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल जाए, कुछ संभावनाएं क्या यहां से शुरुआत के तौर पे देखा जाए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे बड़ी सशक्त महिलाएं एग्जाम्पल हैं देश के अंदर, और उसमें जयललिता जी का नाम है, वसुंधरा राजे हैं, बंगाल के अंदर ममता जी हैं। तो ऐसी तो कोई दो राय नहीं है कि महिला मुख्यमंत्री आगे आने वाले समय में मिल सकती है। नहीं, प्रदेश मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं हरियाणा की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। मैं हरियाणा भी देश में ही आता है। हरियाणा में निश्चित तौर पर हो सकता है, बिल्कुल, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमेशा महिलाओं के पक्ष में, सम्मान में ऐसी चीजों में खड़ी रही है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का क्यों इन्होंने विरोध किया? वो तो एक महिला भी थी, आदिवासी भी थी, देश की राष्ट्रपति बन रही थी। किस तरह किरण जी को इन्होंने पार्टी से ठिकाने लगाया। उसके बाद कुमारी शैलजा के पीछे पड़े हुए हैं। रेणु बाला जी बोल रही है बार बार, शैली चौधरी जी बोल रही है अपनी पार्टी की महिलाओं का तो सम्मान कर नहीं सकते, और बार बार सारी महिलाओं के खिलाफ ही क्यों? अगर वो फिर अगर आपकी पार्टी की महिला कुछ कह रही है, मैं इस डिबेट में पहले भी था, तो उस महिलाओं को आप सरेआम उसकी बात को दरनिकार कर रहे हो। तो कई ऐसे मुद्दे आए जो देश के मुद्दे थे। अगर एक आदिवासी महिला चुनकर जा रही है तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई इनको दिक्कत होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। वहीं फिर पार्टीबाजी आ गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे बीजेपी ने किया था। बीजेपी ने यूपीए गवर्नमेंट के समय, मैं ये बात नहीं कर रहा वाजपेयी जी के समय में कर ली। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इन्होंने इस बिल का यूपीए टाइम में विरोध क्यों किया था? क्यों रुकवाया इन्होंने? चले, अब उसका समय है, इसको 16 तारीख को पेश हो जाए तो फिर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।